हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेक्टर एजुकेशन। वेक्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पार्ट 3 का एमसीक्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। लेट्स टू बी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में स्थित काकेकस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए आर्मेनिया, बी जॉर्जिया, सी लाटविया, डी अजरबैजान। काकेकस राज्यों की श्रेणी में लाटविया को शामिल नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लाटविया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? ए तुवालू, बी फिजी, सी न्यू गिनी, डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है? ए बेल्जियम, बी स्पेन, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस। स्विट्जरलैंड का नाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। करेक्ट हो जाएगा सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? ए पेरिस, बी मैड्रिड, सी एम्स्टर्डम, डी रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रोम। नेक्स्ट, अमेरिकी नगर डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए जहाज निर्माण, बी सूती वस्त्र निर्माण, सी ऑटोमोबाइल, डी वायुयान। अमेरिकी नगर डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ए होर्मुज जल संधि, बी बास्फोरस जल संधि, सी बाब एल मंडेब जल संधि, डी कुक जल संधि। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब एल मंडेब जल संधि को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बाब एल मंडेब जल संधि। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई है? ए सू नहर, बी स्वेज नहर, सी पनामा नहर, डी कील नहर। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा कील नहर को दी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कील नहर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है, जो कि जर्मनी में है। पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, यह मिस्र में है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन से जोड़ती है, यूएसए में है। नेक्स्ट, किस कैरेबियन द्वीपीय देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? ए जमैका, बी हैती, सी क्यूबा, डी डोमिनियन गणराज्य। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी क्यूबा। नेक्स्ट, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए जलयान उद्योग, बी इंजीनियरिंग उद्योग, सी वायुयान उद्योग, डी सूती वस्त्र उद्योग। अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वायुयान उद्योग। नेक्स्ट, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? ए श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी मालदीव, डी लक्षद्वीप। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका का भौगोलिक उपनाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए श्रीलंका। नेक्स्ट, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ए कतर, बी बहरीन, सी कुवैत, डी यूएई। खाड़ी देशों में बहरीन को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बहरीन। नेक्स्ट, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? ए पंपास, बी लानोस, सी पार्कलैंड, डी कंपोज। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पार्कलैंड कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्कलैंड। एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। पार्कलैंड उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोज ब्राजील में पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ब्राजील में पाया जाता है। लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट,
ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? ए वेल्ड, बी पंपास, सी स्टेपी, डी डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डाउन्स। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वेल्ड को दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। स्टेपी मध्य एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। पंपास अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। पंपास जो है अर्जेंटीना में कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। नेक्स्ट, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? ए विषुवतीय सदाबहार वन, बी शीतोष्ण सदाबहार वन, सी उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, डी भूमध्य सागरीय वन। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय वन का प्रकार का विस्तार सबसे अधिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भूमध्य सागरीय वन। नेक्स्ट, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ए लैनास, बी कैंपास, सी सेल्वास, डी मोन्टाना। अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को सेल्वास के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सेल्वास। नेक्स्ट, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है? ए हमेटी, बी समेटी, सी तुआरेग, डी बद्दू। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी मूल की मानी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तुआरेग जनजाति। नेक्स्ट, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किस जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है? ए हमेठी, बी छग्गा, सी मसाई, डी बद्दू। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों में छग्गा जनजाति के द्वारा कहवा की खेती की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी छग्गा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एबोर्जिन्स देश के किस भाग में निवास करते हैं? ए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, बी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, सी दक्षिण पूर्व मध्य भाग में, डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एबोर्जिन्स पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, माओरी जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी न्यू गिनी, डी मलेशिया। माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड के मूल निवासी माने जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? ए पिग्मी, बी बंतू, सी बुशमैन, डी मसाई। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बुशमैन। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है। मसाई जनजाति केन्या में है। फ्रेंड्स, हम लोग जब ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे जियोग्राफी का, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, जैसे विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, विश्व की प्रमुख नदियां। ये सब एक एक क्लास में दो दो टॉपिक ऐसे करके हम लोग कर लेंगे आगे। अभी ये पहले सीरीज हम लोग क्वेश्चन का सीरीज समाप्त कर लेते हैं, इसके बाद हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। नेक्स्ट, ये प्रीवियस होमवर्क है। कितने डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? ए 145 डिग्री, बी 165 डिग्री, सी 175 डिग्री, डी 180 डिग्री। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके जो दिए बहुत अच्छा है, जो नहीं दिए वो भी नेक्स्ट अगली बार से वो लोग अगले होमवर्क का क्वेश्चन आंसर में दे। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 180 डिग्री। आज का होमवर्क है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन एक कारक जिम्मेदार है? ए घूर्णन गति, बी परिक्रमण गति, सी ज्वारीय शक्ति, डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।